हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। और आज हम आपको सेट थ्योरी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने आपको सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, आज और कराने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन कोष्टक में ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल। और ऑप्शन हमें दिए गए हैं, नंबर ए ऑप्शन है सेट ए, बी ऑप्शन है आपका सेट बी, सी ऑप्शन है फाई और डी ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं, तब हमें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। और ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि ए इंटरसेक्शन कोष्टक में ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किस सेट के इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की सहायता से हल करेंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए हमारा सेट ए है, ये सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, जो कि यहाँ पर ये दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, सेट ए और सेट बी के वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो इस फिगर में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कॉमन है, दोनों में आ रहा है। तो ये जो कॉमन पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं होलो सर्कल से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये होलो सर्कल से जो पार्ट मैंने डिनोट किया है, ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट और सेट ए का इंटरसेक्शन। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालूंगा, तो कंप्लीमेंट का मैंने आपको मतलब बताया था। अगर आपको कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन, यूनियन ये चीज़ें नहीं पता हैं, तो सबसे पहले आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स बाय गौरव माहौर और उन लेक्चर को देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि तभी आपको आएंगे। तो देखिए, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, इसका मतलब है कि मुझे यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इस ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, ठीक है। तो यानी कौन कौन से एलिमेंट्स इस ए इंटरसेक्शन बी में नहीं हैं। तो आप देखिए, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर मैं ये जो डॉट बना रहा हूँ, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं हैं, ठीक है भाई। इतना आपको क्लियर। ये वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर मैं ये डॉट बना रहा हूँ, ये वाले एलिमेंट्स आपके ए इंटरसेक्शन बी में नहीं हैं, ठीक है। यानी कि ये जो डॉट वाला पार्ट है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेट ए और ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ये जो डॉट मैंने बनाया है, ये पार्ट शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को, ठीक है। अब सेट ए देखिए, तो ये जो क्लोज्ड बाउंड्री है, ये जो आपकी क्लोज्ड बाउंड्री है, ये जो पूरा सर्कल है, यही तो सेट ए है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं सेट ए और ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में जब इंटरसेक्शन लूंगा, जब इनका कॉमन पार्ट देखूंगा, तो बताइए कौन सा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट और सेट ए में कॉमन है। तो आप बोलोगे भाई ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में ये डॉट वाले जो डॉट जहां जहां बनना ये वाला पार्ट आ रहा है, सेट ए में ये पूरा सर्कल आ रहा है,
तो ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखिए भाई, ये वाला जो पार्ट है ये सेट ए में भी है और ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट बी में भी है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन कोष्ठक में ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को। ठीक है, तो अब इस पार्ट को मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या ये पार्ट सेट ए के बराबर है? क्या ये वाला जो पार्ट है, ये वाला केवल इतना पार्ट, क्या ये सेट ए के बराबर है? नहीं, क्योंकि सेट ए तो पूरा सर्कल है, लेकिन यहाँ पे तो केवल इतना एलिमेंट आ रहा है, ये वाला। क्या ये बी के बराबर है? तो भाई बी के बराबर तो ये सेट, ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं है। क्या ये एम्प्टी है? एम्प्टी भी नहीं भाई, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि जब ये तीनों में से कोई नहीं है तो चौथा ही सही है। जैसे चौथा क्या ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन है बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो आप देखिए, अगर ये ए था, ये बी था, तो बी का कंप्लीमेंट निकालूंगा तो ये निकल करके आएगा, ये वाला पार्ट। और यही सेट ए है, तो ए और बी के कंप्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन लूंगा तो यही वाला पार्ट हमारा निकल करके आएगा। और वही पार्ट हमने यहाँ पर शेडेड लाइन से मतलब लाइन से दिखाया है। यानी इस सवाल का जो सही आंसर है वो ये ऑप्शन नंबर डी है। एक बार दोबारा से समझिए, हमसे पूछा गया था कि ए इंटरसेक्शन कोष्ठक में ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ये जो होलो सर्कल्स वाला पार्ट है ये इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है। फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकाला, तो ये जो डॉटेड लाइन थी, ये डॉटेड लाइन वाले पार्ट या डॉट वाले जो पार्ट थे वो ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को शो कर रहे थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये वाला जहां डॉट बना हुआ है ये इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट था। सेट है हमारा, ये पूरा सर्कल था। तो हमने अब जब इसमें इंटरसेक्शन लिया, जब इन्होंने कॉमन पार्ट देखा तो वो केवल इतना पार्ट निकल करके आया। तो ये पार्ट क्या है? ये पार्ट बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है भाई, क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज, सेट ए को किस तरीके से डिफाइन किया गया ये देखिए। सेट ए में इस फॉर्म का ऑर्डर पेयर है जिसमें जो ऐसा है सच दैट कि y बराबर है आपके 1/x के और x बराबर नहीं है 0 के और x बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है, जो हमारा सेट b है वो बराबर है, या वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया कि इसमें भी इसी फॉर्म के ऑर्डर पेयर्स हैं सच दैट, लेकिन उनको डिफाइन किया है y बराबर -x इस इक्वेशन के जरिए। ठीक है, और x बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है, और यहां पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू है सेट ए के। ऑप्शन नंबर बी है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है सेट बी के। ऑप्शन नंबर सी है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है एक एम्प्टी सेट के। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। देखिए, सबसे पहले आप सवाल को समझिए। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास सेट ए और सेट बी दो सेट हैं। ठीक है, और सेट ए कुछ इस तरीके से डिफाइन है, यानी उसमें ऐसा ऑर्डर पेयर है कि जो हमारी y है वो बराबर है 1/x के और x बराबर नहीं है 0 के और x बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है, जो बी सेट है उसमें अभी इसी तरीके ऑर्डर पेयर है, लेकिन वहां पर y बराबर है -x के और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब हमें यह बताना है कि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है। इन ऑप्शंस में से ये चेक करके बताना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो देखिए,
अगर मैं डायरेक्टली भी इसको सोचूं तो देखो मैं डायरेक्टली कैसे सोच पाऊंगा। अगर आप एक चीज सोचिए, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर कोई पॉजिटिव रियल नंबर पुट कर रहा हूँ तो मुझे y की जगह पर एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। क्लियर भाई, मैंने x की जगह पर 2 पुट किया तो मुझे y की जगह पर 1/2 मिलेगा, यानी x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर मैं x की जगह पर कोई नेगेटिव नंबर पुट करता हूं, जैसे मान लो -3, तो मुझे y की जगह पर क्या मिलेगा, -1/3। यानी कि सेट ए में कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर हैं कि अगर कॉमा का पहले वाला एलिमेंट जो x है अगर वो नेगेटिव होगा तो कॉमा का बाद वाला एलिमेंट यानी कि y वो भी नेगेटिव होगा। अगर कॉमा का पहले वाला एलिमेंट पॉजिटिव है तो कॉमा के बाद वाला भी एलिमेंट पॉजिटिव होगा। यानी मैं संक्षेप में आपको बताऊं तो सेट ए में कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं कि अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट नेगेटिव है तो सेकंड एलिमेंट भी नेगेटिव ही होगा, या फिर अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड एलिमेंट भी पॉजिटिव ही होगा। यानी सेट ए में कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। ठीक है भाई, इतना क्लियर। अब आप सेट बी को देखिए। सेट बी कैसा है कि y बराबर है -x के, यानी अगर आप x की जगह पे अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपने x की जगह पर 2 पुट किया, आपने x की जगह पर इस वाली इक्वेशन में अगर 2 पुट किया तो आपको y की वैल्यू मिलेगी -2। वहीं अगर आपने x की जगह पर कोई नेगेटिव नंबर पुट किया तो आपको y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। यानी कि अगर मैं x की जगह पर -2 पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू +2 मिलेगी। यानी कि अगर मैं y सेट के ऑर्डर पेयर को कुछ लिखना चाहूं तो y सेट के ऑर्डर पेयर कुछ ऐसे होंगे कि अगर पहला एलिमेंट नेगेटिव है तो y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी कॉमा के बाद वाला एलिमेंट पॉजिटिव रहेगा। नहीं तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर x पॉजिटिव है, यानी अगर मैं x की जगह पॉजिटिव नंबर पुट कर रहा हूं तो y मुझे नेगेटिव मिलेगी। यानी सेट ए में ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे कि या तो उनके दोनों एलिमेंट नेगेटिव होंगे या दोनों एलिमेंट पॉजिटिव। सेट बी में ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिसका पहला एलिमेंट नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव। तो इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, मैं आपसे ये पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, तो आप बोलोगे कि इनमें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है भाई, क्योंकि इसमें केवल कौन से एलिमेंट आ रहे होंगे, कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे होंगे जिनके दोनों एलिमेंट नेगेटिव हों या जिन ऑर्डर पेयर्स के दोनों एलिमेंट पॉजिटिव हों। सेट बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, इसमें वो ऑर्डर पेयर आ रहा है जिनका एक एलिमेंट नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। इसका मतलब सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है एक एम्प्टी सेट के, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड था जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली दिमाग लगा के मैंने कैलकुलेशन की, लेकिन आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब इसका एक और मेथड है, उस मेथड से भी जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए देखिए भाई, देखिए हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि सेट ए और सेट बी में कोई ना कोई तो कॉमन एलिमेंट रहेगा। तो कॉमन एलिमेंट रहेगा, इसका मतलब है कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज इस इक्वेशन में लगी होंगी, या जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, वही वैल्यूज इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होंगी। यानी कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज यहाँ पर हैं वही वैल्यूज यहाँ पर हैं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को लिखूँ, y बराबर 1/x, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा है y बराबर -x। ठीक है, तो हम 10th क्लास में कुछ मेथड सीखते हैं कोई इक्वेशंस को सॉल्व करने के, जहाँ से हमें y और x की वैल्यू मिलती हैं। तो मैं यहाँ पर अगर y की जगह पर सब्सटीट्यूट कर दूँ -x, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा -x = 1/x। क्लियर। अब मैं x का x में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा x² बराबर -1। अब आप मुझे ये बताइए कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर मुझे -1 मिल जाए? क्या ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है? तो आप बोलोगे ऐसा तो कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यानी हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है जो सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन हो, क्योंकि यहाँ पर x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं निकल के आ रही जो
इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपका एक क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ठीक है भाई अगर एम्प्टी सेट ना होता तो x की कोई ना कोई तो वैल्यू निकलती, लेकिन निकली ही नहीं, इसका मतलब है कि सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तब आपको ये अच्छा समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो